नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुबह झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। कृषि कानून पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का बड़ा बयान। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की नहीं है कोई योजना, किसानों को सशक्त बनाने और उनकी खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध। कृषि कानून पर रिलायंस का बयान। कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदा, आगे भी एग्रीकल्चर लैंड खरीदने की कोई प्लानिंग नहीं। रिलायंस के बयान पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप का बयान। रिलायंस के बयान से खुल गई विपक्ष की पोल। रिलायंस के बयान पर बीजेपी नेता निखिल आनंद ने विपक्ष से माफी मांगने की अपील। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, रिलायंस के बयान से गुमराह करने वालों को मिला माकूल जवाब। रिलायंस के बयान पर आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा, किसानों के बीच जाकर समझाएं अपनी बात। कृषि कानून पर रिलायंस के बयान पर आरजेडी की दलील, निजी कंपनी की राय का मतलब नहीं। रिलायंस की ओर से कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करने की घोषणा का झारखंड में भी कांग्रेस बीजेपी ने किया स्वागत। 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने की 2 विभागों की समीक्षा। रांची में पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर सीएम हेमंत सोरेन के काफिले को रोकने की कोशिश। बाबूलाल मरांडी के दलबदल का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर। मुंगेर में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक में विकास की योजनाओं की समीक्षा। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा, रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की तरह पीएम मोदी भी कोरोना का टीका लें। अजीत शर्मा के बयान पर बीजेपी ने कहा, कांग्रेस को पाकिस्तानी टीके पर भरोसा। जेडीयू ने अजीत शर्मा पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी विदेश में ही लगवा लें वैक्सीन। वैक्सीन पर आरजेडी ने अजीत शर्मा के बयान का किया समर्थन। वैक्सीन को अपनी उपलब्धि न बताए बीजेपी। कोरोना वैक्सीन को लेकर पप्पू यादव ने कहा, यह बीजेपी का नहीं बल्कि देश का है वैक्सीन। बीजेपी नेता संजय मयूख ने कोरोना वैक्सीन पर कांग्रेस के श्रेय लेने पर साधा निशाना। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को एंटीबायोटिक की जरूरत। गिरिडीह बीजेपी में जिला कमेटी के गठन के बाद विरोध शुरू। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने 3 नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट पर झारखंड सरकार। पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, अब तक नहीं मिले एक भी केस। जमशेदपुर में बीजेपी SC/ST मोर्चा ने किया अनुसूचित जाति के बच्चों को 4% छात्रवृत्ति देने की मांग। सिमडेगा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यकर्ताओं व व्यवसायियों से सुनी समस्याएं। पाकुड़ बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों ने अनुसूचित जाति के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। रांची में कृषि मंत्री ने की कृषि पशुपालन और सहकारिता में सुधार के लिए बैठक। सहरसा में चाची के अंतिम संस्कार में शामिल हुए बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। बिहार के कई इलाकों में नक्सली हमले की आशंका को लेकर पुलिस मुख्यालय ने जारी किया अलर्ट। बिहार में नक्सली हमले को लेकर पुलिस मुख्यालय के अलर्ट पर बरती जा रही जमुई में विशेष चौकसी। डीएसपी के प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति नहीं होने पर पुलिस मुख्यालय का बयान। एडीजी पुलिस मुख्यालय ने कहा, गृह विभाग की ओर से जल्द होगी पोस्टिंग। गोपालगंज के मीरगंज में अपराधी लाखों की कीमती सामान लूटने के साथ ही 15 साल की लड़की को भी ले गए साथ। हाजीपुर में महिलाओं के साथ पुलिस की गुंडाई। पुलिस ने महिला के सिर पर ताने पिस्टल।
हाजीपुर में महिला के साथ पुलिस की बदसलूकी मामले में कार्रवाई। पुलिस मुख्यालय ने एसपी को दिया दोषी के खिलाफ जांच के आदेश। दरभंगा के घनश्यामपुर थाना इलाके में 32 साल के बमबम झा की गला रेतकर हत्या कर लाश को फेंकने का आरोप। वैशाली के मछुआ टोली में मजदूरी मांगने पर मजदूर की पिटाई। पीएमसीएच लाने के दौरान मजदूर की मौत। पटना के कदमकुआं थाना इलाके में मछुआ टोली चौराहे पर बमबाजी, स्थानीय और पटेल छात्रावास के छात्रों के में झगड़ा। जमुई के चंद्रशैली घाट पर पुल निर्माण के दौरान बमबाजी और गोलीबारी का मामला। मारपीट करने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार। नालंदा के नए एसपी हरिप्रसाद ने किया पदभार ग्रहण। अपराध को कंट्रोल करना बताया पहली प्राथमिकता। सिवान की मैरवा में 86 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 2 बाइक भी जब्त। पुलिस ने शराब के साथ रंगे हाथ किया गिरफ्तार। खगड़िया के गोगड़ी में शराब तस्करों ने पूजा घर को बनाया तहखाना। पुलिस ने 326 लीटर विदेशी शराब की जब्त। सीतामढ़ी के मिश्रौलिया गांव में शराब के नशे में हंगामा कर रहा युवक गिरफ्तार। बीजेपी का नेता बता रहा था नशे में चूर युवक। मुजफ्फरपुर की कांटी पुलिस ने हाईवे लुटेरा गिरोह के 8 गुर्गों को किया गिरफ्तार। 4 देसी कट्टा कारतूस, लूट की बाइक और मोबाइल बरामद। सीतामढ़ी के बलसंड में सोहेल हत्याकांड में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। युवक की गला रेतकर हत्या के बाद इलाके में सनसनी। कटिहार में गिरफ्तार अफगानी नागरिकों को लेकर बड़ा खुलासा। दाऊद मनी लैंडर्स नाम से चलती थी कंपनी। अफगानी नागरिक ब्याज पर देते थे पैसे। दरभंगा के घनश्यामपुर में एक शख्स की गला रेतकर हत्या के बाद शव को तालाब में फेंका। गोपालगंज में लग्जरी कार के सीएनजी टैंक में मिली सैकड़ों बोतल विदेशी शराब। मुंगेर के खड़गपुर जंगल से 8 पिस्टल और कई उपकरणों के साथ हथियार बनाने वाला गिरफ्तार। भोजपुर में चोर ने दिन के उजाले में ही कृष्णगढ़ थाने में घुसकर चुराई पुलिस की बाइक। देवघर में अलग अलग थाना क्षेत्रों से 14 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर से गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 52,000 रुपए कैश, 21 एटीएम कार्ड, 16 पासबुक, 2 लैपटॉप और 4 स्वाइप मशीन बरामद। जमशेदपुर के टेलको इलाके में एक दुकान से 20,000 के सामान और 10,000 रुपए कैश की चोरी। गिरिडीह में 20 दिन बाद भी रंजीत हत्याकांड के आरोपी परिजनों ने मुफस्सिल थाना में दिया धरना। गुमला के बिशनपुर में कार से भारी मात्रा में शराब बरामद। एक कारोबारी गिरफ्तार। गुमला के कामडरा में पीएलएफआई का एरिया कमांडर गिरफ्तार। कई मामले में थी पुलिस को तलाश। गोड्डा के महगामा में नाबालिग लड़की की हत्या मामले में आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। धनबाद के राजगंज में नकली शराब की फैक्ट्री का खुलासा। झारखंड के नक्सलियों की गुजरात कनेक्शन का फिर खुलासा। पाकुड़ के शहरकौल पंचायत का रंगबाज मुखिया गिरफ्तार। सिवान के दरौली में डंपर की चपेट में आने से एक युवक की मौत के विरोध में बवाल। औरंगाबाद के नरारी थाना क्षेत्र में ट्रक और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत। छपरा के गरखा में ट्रक और ऑटो की टक्कर। हादसे में ऑटो के ड्राइवर और 2 सवारी की मौत। गोपालगंज में NH 28 पर 2 ट्रकों की भिड़ंत, ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। नालंदा में डाक बाबा के पास सड़क हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बांका के कटोरिया से विधायक निकी हेम्ब्रेम सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी। सरायकेला के आदित्यपुर में एक युवक ने घर में की फांसी लगाकर आत्महत्या। पाकुड़ में महेशपुर के दमदमा गांव में युवक की गला रेतकर हत्या। बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र में महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहे आरोपी की भीड़ ने की पिटाई। जहानाबाद में सीआरपीएफ के पूर्व जवान की हत्या कांड का खुलासा। ममेरे भाई ने ही 5 लाख रुपए की सुपारी देकर कराई थी हत्या। सिवान में 2 बाइक की सीधी भिड़ंत में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। छपरा के बिनटोलिया में दोस्तों की गोली से घायल युवक की पटना में इलाज के दौरान मौत। पटना के खुसरूपुर में गंगा घाट से युवक का शव बरामद। पटना के गोपालपुर में ट्रक से कुचलकर बाइक सवार एक शख्स की मौत। पूर्णिया के मरंगा थाना इलाके में 2 बाइक की टक्कर में एक बुजुर्ग की मौत। लखीसराय बैंक का लोन नहीं चुकाने के मामले में बालाजी इंगोट छड़ मिल को पुलिस ने किया सीज।
नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने किया बवाल। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर औरंगाबाद के देव में हटाया गया अतिक्रमण। जमुई में शराब के नशे में धुत एक शख्स ने बीच सड़क पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा कर खोली शराबबंदी की पोल। जमशेदपुर में कदमा थाना के हरिजन बस्ती में जूली घोष नाम की महिला की हत्या। सिवान के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने की एक घर में छापेमारी। किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र में कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों ने किया कैंडल मार्च। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में स्वच्छता अभियान तेज। शेखपुरा में मकान की छत से पैर फिसलकर गिरने से ताइक्वांडो खिलाड़ी वैष्णवी की दर्दनाक मौत। बेतिया जेल में कुव्यवस्था के खिलाफ 30 कैदियों ने लगाई डीएम से न्याय की गुहार। जामताड़ा के कुंडहित थाना के बरमसिया पुल के पास पलटी बेकाबू पिकअप, एक की मौत 4 लोग जख्मी। चाईबासा में जमीन विवाद में डायन का आरोप लगाकर दंपति की धारदार हथियार से हत्या। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र में पकड़ा गया मवेशियों से लदा 7 ट्रक। दरभंगा के लहरिया सराय में एसडीपीओ ने की क्राइम कंट्रोल के लिए बैठक। बेतिया में घने कोहरे की वजह से 2 ट्रकों की टक्कर में खलासी घायल। अरवल में सड़क हादसे में चावल व्यवसायी विक्की कुमार की दर्दनाक मौत। पटना के गोपालपुर में कॉस्मेटिक्स दुकानदारों को अपराधियों ने मारी गोली। रोहतास पुलिस ने कोचस में पेट्रोल पंप मालिक राहुल सिंह हत्याकांड के खुलासे का किया दावा, 5 अपराधी गिरफ्तार। भोजपुर में अगियाओं के माधोपुर में मुखिया ने कंबल बांटने के बहाने आधार कार्ड लेकर लोगों का खोला बैंक अकाउंट। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में बेखौफ अपराधियों ने होटल कारोबारी को मारी गोली। बेगूसराय की बलिया हुसैनी चक में छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मुंगेर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 6 लोग घायल। हाजीपुर के राजेंद्र चौक के पास शटर काटकर 2 दुकानों में चोरी। देवघर में शराब दुकानदार के कर्मचारी से 2.5 लाख रुपए की लूट। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में युवक ने चाकू मारकर चाचा को किया घायल। दरभंगा में पुलिस ड्राइवर पद के लिए लिखित परीक्षा के दौरान धरे गए 3 मुन्ना भाई। दरभंगा के मोहनपुर गांव से 65 कार्टन विदेशी शराब बरामद। हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब लदा ट्रक जब्त। जमुई में वाहन चेकिंग के दौरान ऑटो से देसी शराब बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार। रोहतास के कैथी गांव में दिन दहाड़े 50 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या। नालंदा के हरगांव में छात्रों को गोली मारकर किया गया जख्मी। पटना सिटी के खाजे कला में शटर काटकर बर्तन दुकान से 20,000 कैश और 50,000 का सामान चोरी। जमुई में वाहन चेकिंग के दौरान नशे में पकड़े गए 3 लोग। बांका में झोले में मिली नवजात बच्ची। जहानाबाद के 6 माह के बच्चे की मौत पर बवाल। खगड़िया के परबत्ता में सब्जी विक्रेता की गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरपुर में एक पीडीएस डीलर को उत्पाद विभाग ने किया गिरफ्तार। बगहा में बैंक से पैसा निकालकर जा रहे शख्स से बदमाशों ने मारपीट कर लूटे 50,000 रुपए। बिहार में 9 महीने बाद खुल गए स्कूल, 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू। बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में घंटी बजते ही क्लासरूम पहुंचे बच्चे। बिहार में हाई स्कूल के खुलने के बाद अब प्राइमरी स्कूलों के खुलने का इंतजार। मुजफ्फरपुर में भी स्कूलों का परिसर गुलजार। मुंगेर में 10 महीने बाद स्कूल की बजी घंटी। खगड़िया में स्कूल खुलने के बाद कोरोना को लेकर लापरवाही, छात्राओं ने नहीं पहना था मास्क। जमशेदपुर में 9 महीने बाद शर्तों के साथ खुले 10वीं से 12वीं तक के निजी स्कूल। अररिया में विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान डीएम ने दिए लंबित मामलों को निपटाने का आदेश। पूर्णिया के नए एसपी दयाशंकर ने पदभार संभालने के बाद विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने की बताई प्राथमिकता। कैमूर के नए डीएम नवदीप शुक्ला ने मुंडेश्वरी धाम में पूजा के बाद संभाला पदभार। गया में शेर घाटी के नया बाजार में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। पूर्णिया में शराब कांड में जब्त 387 वाहनों की नीलामी।
सीवान के दरौदा में मनरेगा की मजदूरी की मांग को लेकर भाकपा माले ने किया पीआरएस के आवास का घेराव। सिंचाई के लिए हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए बिहार हर जिले में अलग से लगाए जा रहे फीडर। लखीसराय के चानन प्रखंड में फूलों की खेती से आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। पटना सिटी के कुम्हरार में अंतर ज्योति बालिका विद्यालय में मनाई गई लुइस ब्रेल की 212वीं जयंती। कटते भूमिगत जल स्रोत को रिचार्ज करने को लेकर जहानाबाद में नेहरू युवा केंद्र आत्मा की ओर से कार्यशाला आयोजित। पलामू में गांधीगिरी के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ा रही पुलिस। लोहरदगा में अधिकारियों की लापरवाही से सिन्हा में 29 सालों से दुग्ध संग्रहण केंद्र बंद। मुजफ्फरपुर में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ शुरू हुआ स्कूल। पूर्णिया में बरौली के पास नहर पर पुल धंसने के बाद मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित। गया के नए एसएसपी आदित्य कुमार ने पदभार संभालते ही दिए एंटी क्राइम चेकिंग चलाने के निर्देश। पटना में बिहार नेत्रहीन परिषद की ओर से लुइस ब्रेल की जयंती पर समारोह आयोजित। बक्सर में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन की मजबूती की बनाई रणनीति। धनबाद में पहले की तरह कोर्ट शुरू करने को लेकर वकीलों ने किया पैदल मार्च। बेगूसराय में भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ महिला कांग्रेस कमेटी का डीएम ऑफिस के सामने धरना। बांका के अमरपुर में एक घर से निकली चिंगारी से 6 घर जलकर राख। मुंगेर में 8 सूत्री मांगों को लेकर एबीवीपी के छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना। औरंगाबाद के मदनपुर में डीएम ने ग्रामीणों से की धान खरीदारी पर बात। औरंगाबाद के मदनपुर में डीएम ने ग्रामीणों से की धान खरीदारी की बात। कटिहार में बेहतर खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए 8 जून में बांटकर स्थानीय स्तर पर लीग मैच का आयोजन। कटिहार के प्रतिज्ञा नेत्रहीन संस्था की ओर से विश्व ब्रेल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। मधेपुरा के मुरलीगंज में जयंती पर याद किए गए स्वतंत्रता सेनानी कमलेश्वरी प्रसाद मंडल। सीतामढ़ी और शिवहर जिले के इकलौते महिला कॉलेज बेहाल। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से संचालित कार्गो सेवा के तहत वाराणसी से चलकर एक कार्गो पहुंचा पटना। कोलकाता जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जहाज। औरंगाबाद के डीएम ने जिले के सभी 11 प्रखंडों के बीडीओ के साथ की बैठक। रोहतास के नए जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने किया पदभार ग्रहण। बाढ़ शहर में लगा कचरे का अंबार। औरंगाबाद में धान खरीद की रफ्तार सुस्त। धान का कटोरा कहे जाने वाले रोहतास में किसान धान की खरीदारी नहीं होने से परेशान। सीतामढ़ी के गांधी मैदान में कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर उपवास और धरना। शिवहर के डीएम और एसपी को विदाई। दानापुर में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह कार्यक्रम। शेखपुरा के बरबीघा में विश्व हिंदू परिषद की बैठक। शेखपुरा में स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में 35 महिलाओं को ट्रेनिंग। औरंगाबाद के प्रधान डाकघर में गया के मशहूर तिलकुट की बिक्री। लखीसराय की लाली पहाड़ी की खुदाई काम संपन्न। पर्यटन स्थल राजगीर की बदलेगी तस्वीर। जू सफारी और नेचर सफारी का तेजी से चल रहा है निर्माण। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन में एक बार फिर रेल परिचालन की शुरुआत। रांची में बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे अभिभावक। लोहरदगा के एक्वागुड़ी स्वास्थ्य उपकेंद्र बदहाल। पाकुड़ के सिद्धपुर गांव में प्रकृति का अनोखा रूप। बिना पंप और नल के ही निकल रहा पानी। रामगढ़ में दिल्ली से रांची जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में महिला ने बेटी को दिया जन्म। पाकुड़ की अमरापाड़ा थाना पुलिस ने आदिवासियों के महापंचायत मोड़े मांझी को किया विफल। धोनी के ईजा फार्म हाउस में इस बार सब्जियों की बम्पर पैदावार। देवघर के नंदन पहाड़ पर कचरों का अंबार। स्थानीय युवक साफ सफाई में जुटे। नववर्ष के स्वागत के लिए इस साल के चौथे दिन भी लातेहार वासियों का जोश कायम। देवघर में साल के पहले सोमवार को कम भीड़। खरमास की वजह से घटी संख्या।
बेटिया के राम जानकी मंदिर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक। धनबाद में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता और सरयू राइट से जुड़े रमेश पांडे ने किया धनबाद थाने का घेराव। रांची के लिट्टी दुकानदार भोला आज पूरे शहर में मशहूर। साल 1956 में खोली थी भोला लिट्टी के नाम से दुकान। कैमूर में धान खरीद में सहकारिता विभाग की लापरवाही से किसान परेशान। पटना सिटी में धूमधाम से मनाया जाएगा गुरु गोविंद सिंह का 354वां प्रकाशोत्सव। नालंदा की अपर्णा ने केदारकंठ की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया भारत का तिरंगा। गुमला के पालकोट में एनएच पर पुलिया निर्माण के लिए पाइपलाइन कटने से पेयजल आपूर्ति बाधित। चतरा जिला के मुख्यालय से दूर पीटीज गांव में भूत प्रेत के डर से नहीं हो रही धान की कटाई। बेटा में लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच की बैठक। शेखपुरा में पैक्स अध्यक्ष की मनमानी से किसान परेशान। खगड़िया डीएम ने मानसी के सैदपुर में नल जल योजना का निरीक्षण किया। सिवान के दौरांधा में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा लगाया गया 1 दिवसीय जागरूकता शिविर। धनबाद के खेल टीचर शिवेंद्र बने लातेहार के जिला खेल पदाधिकारी। लखीसराय में निजी अस्पताल की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। कटिहार में बिहार आत्मनिर्भर युवा मंच का गठन, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पहल। अररिया में बीडीओ ने किया हर घर नल जल का योजना का निरीक्षण। गया के इमामगंज में डीलर की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन। बांका में किसानों को जागरूक करने के लिए किसान गोष्ठी का आयोजन। खगड़िया के अलग अलग वार्ड में चुनाव से पहले हुआ था सड़क निर्माण का शिलान्यास। अररिया के बथनाहा में जल विद्युत परियोजना के बंद हो जाने से लोगों में मायूसी। लखीसराय सदर अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र में नहीं पहुंच रहे कुपोषित बच्चे, जागरूकता का अभाव। मान्यता नहीं होने की वजह से झारखंड में खाद्य पदार्थों की जांच करने वाले स्टेट लेबोरेटरी पर लगी रोक। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम में ठप पड़ी विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने पर चर्चा। जमशेदपुर में डोर टू डोर कचरा उठाने वाले सफाई कर्मियों ने पीएफ और ईएसआई की मांग को लेकर ठप किया काम। मुजफ्फरपुर में मौसम ने एक बार फिर ली करवट, कनकनी बढ़ने से परेशानी। सासाराम में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। बेगूसराय में पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने शामो प्रखंड में गरीबों के बीच बांटे कंबल। गया में जेपी यूनिवर्सिटी के प्रत्येक कुलपति ने गरीबों को बांटे कंबल। पटना में ठंड में बढ़ी संख्या में लोग फुटपाथ पर रात गुजारने को मजबूर। नवादा सदर अस्पताल के पास रैन बसेरा खाली, पासी में कोरोना का सैंपल ले जाने की वजह से सर्द मौसम में भी नहीं आ रहे लोग। जहानाबाद में बीघा में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण। पटना में मॉर्निंग वॉक पर ठंड का असर, ठंड की वजह से गांधी मैदान खाली। शेखपुरा के बरबीघा में कांग्रेस कार्यालय में कंबल का वितरण। देवघर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन की ओर से बांटे गए कंबल और गर्म कपड़े। और खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।